ऑलराइट, जिसका आपको और मुझे दोनों को इंतजार था वो समय आ चुका है। सुपर हिट्स रेड एफएम पर आरजे निधि के साथ टेंशन को कर दे गुल, वॉल्यूम तो कर ले फुल। रेड एफएम मिड-डे मसाला, रेड एफएम मिड-डे मसाला। हाँ जी, मिड डे मसाला चल रहा है। मेरा नाम निधि। और कहते हैं ना कि सपने हर कोई देखता है, लेकिन पूरे सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो अपने ऊपर में बिलीव करते हैं और अपने सपनों पर काम करते हैं। बात अगर करें इन मोहतरमा की, तो इनकी हाइट बड़ी छोटी है, जिसकी वजह से बहुत बार इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इतना तक हो गया कि इन्हें अपने आप से नफरत हो गई। लेकिन यही वो एक पॉइंट होता है जहां पर आपके पास में आते हैं दो ऑप्शन, या तो आप चूज करें गिव अप, या तो आप चूज करें फाइटिंग अप। और इन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। इंडिया की शॉर्टेस्ट लॉयर कहलाई जाने वाली हमारे साथ में आज होने वाली है एडवोकेट हरविंदर कौर। एंड आई एम टेलिंग यू, ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है। जानेंगे इनकी स्टोरी एंड और भी बहुत सारी बातें। सो बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, बस इन गानों के उस पार होंगी हरविंदर हमारे साथ में। सुपर हिट्स रेड एफएम पर निधि आपके साथ, स्टे ट्यून, बजाते रहो। चलिए चौथे और आखिरी घंटे में अपनी एंट्री सुपर हिट्स रेड एफएम पर आरजे निधि के साथ टेंशन को कर दे गुल, वॉल्यूम तो कर ले फुल। रेड एफएम मिड-डे मसाला, रेड एफएम मिड-डे मसाला। दैट्स राइट, शुगर नाम मिड डे मसाला। मेरा नाम निधि। एंड यस, जिस चीज का आपको सबसे बेसब्री से इंतजार था, मुझे भी बिल्कुल उसी चीज का इंतजार था। तो चलो अब मैं बोलना बंद करती हूँ, इनको बोलने देते हैं। हाय, मैं हूँ हरविंदर विद आरजे निधि ऑन हर शो मिड डे मसाला। रेड एफएम बजाते रहो। ओके हरविंदर, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया। तुम्हारी आवाज सुन के मेरे चेहरे पे इस कान से उस कान तक इतनी बड़ी स्माइल है, पता है? थैंक यू। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी फोटोज, तुम्हारे वीडियोस, तुमको देख करके एक ही चीज मेरे ना दिल से आती है, और वो है तुम बहुत क्यूट हो यार। I am speechless now. No, you seriously, मतलब the way you talk, the way you act, the way you dress up, इतना प्यारा, इतनी एकदम डॉल टाइप की लगती हो तुम, मुझे पता है। Thank you so much, ma'am. Thank you. चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक एडवोकेट बनी, और वो भी इंडिया की फर्स्ट ड्वार्फ एडवोकेट। और यार बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगी, कि बिकॉज पहले मैं बनना चाहती थी, पता है, एडवोकेट। और जब मैंने घर पे बोला कि मेरे को बनना है मम्मी, तो बोले ठीक है चल, एक दिन मैं तुझे ना कोर्ट लेकर के चलती हूँ, तेरे को एक अंकल से मिलवाती हूँ। हुआ क्या कि कोर्ट तो नहीं ले गई, लेकिन सीधे ले गई मुझे उनके ऑफिस में। उनकी बुक्स देखी मैंने, और मैंने कहा सॉरी मम्मी, गलती हो गई, मेरे को नहीं बनना एडवोकेट। इतनी किताबें नहीं पढ़ सकती मैं। उसके बाद से मेरा भूत उतर गया एडवोकेट बनने का। लेकिन हाँ, आप बताओ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने बुक्स की बात की ना, वो बुक्स देखने में बहुत मोटी मोटी होती हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ये वो। मेरी जिंदगी उन बुक्स से भी काफी मुश्किल रही है। स्टार्टिंग में चलो, जैसे छोटे बच्चे की एक शुरुआत होती है, मेरी भी वैसी ही थी। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और बहुत लाडली थी मैं अपने पेरेंट्स की। जिद्दी भी बहुत थी, मैं जो जिद करती थी वो मुझे मिलता था। बट जैसे जैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, मैंने काफी चेंजेस देखे अपने आप में। मेरी हाइट कहीं रुक गई थी, और मेरी फिजिकल अपीयरेंस के कारण मुझे काफी कुछ फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। और पहले ये चीजें बचपन में मैंने नहीं फेस की। आई वॉज हैप्पी विद माई लाइफ, हमेशा खुश रहती थी मैं, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। बट विद द टाइम जब ये चीजें मैंने रियलाइज करनी स्टार्ट की इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड, कि मेरे साथ वाले बच्चों की हाइट मुझसे ज्यादा है और मैं उनसे छोटी लग रही हूँ, और लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से मेरा मजाक उड़ाया जाने लगा, तो मुझे ना मतलब लोगों से नफरत होनी शुरू हो गई। मुझे खुद से नफरत होनी शुरू हो गई थी। और वो आगे वाले साल जो मेरे निकले हैं, वो हमेशा ऐसे थे कि मैं अपने आप को कोसती थी शीशे के आगे खड़ी होके, कि भगवान ने ये मुझे ऐसा क्यों बनाया। हर बार कहीं जाना तो मतलब मम्मा के पीछे छुपना, या मैंने फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करना। और ये होता था कि आज फिर से कोई मुझे कोई टॉन्ट मारेगा या कोई मुझे कुछ सुनाएगा, तो वो चीजें एक डर बन के मेरे अंदर बैठ गई थी। और मैंने अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दिया था, और मुझे सुसाइडल थॉट्स तक भी आते थे। और भी ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे एडवोकेट हरविंदर के साथ में, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सुपर हिट्स रेड एफएम, बजाते रहो। ऑलराइट, बैक अगेन टू सुपर हिट्स रेड एफएम। आरजे निधि के साथ टेंशन को कर दे गुल, वॉल्यूम तो कर ले फुल। रेड एफएम मिड-डे मसाला, रेड एफएम मिड-डे मसाला। That's correct.
करेक्ट। शो का नाम मिड डे मसाला, मेरा नाम निधि एंड हमारी बातें चल रही है दी वन एंड ओनली इंडिया की फर्स्ट शॉर्टेस्ट लॉयर एंड द क्यूटेस्ट पर्सन यानी कि एडवोकेट हरविंदर कौर से। अपने आप को इससे निकाला कैसे? हमेशा यही होता है कि कोई नहीं आता आपको इन सिचुएशन से बचाने के लिए। ये हमेशा हमारा खुद का ही माइंडसेट होता है। हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, गिव अप और या आगे बढ़ने का। टाइम था जब मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ मतलब जो मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, मैं इसके साथ कुछ कर नहीं सकती। मैं अपने पेरेंट्स पे बोझ हूँ और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, बट हर बार हार जाती थी, डर जाती थी लोगों से, क्योंकि लोगों की नजरें आपको इस तरह से देखती हैं कि आप सोचते हो कि पता नहीं शायद आप इस तरह के कार्टून हो, तो वो हंसते हैं आपके ऊपर। मैं स्कूल बहुत कम जाया करती थी। बहाने से मैंने बोल देना घर पे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कि मैंने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं रोज कोई ना कोई अगर मुझे टॉन्ट मारता है या कुछ, उससे अच्छा मैं घर पे ही रहूं। और इस वजह से मुझे पापा से डांट भी बहुत पड़ती थी कि मैं बहाने लगाती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ। और ये सब चीजों के कारण मैं पहले ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और फिर मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गई। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने कभी भी अपनी ये वाली चीजें अपने पेरेंट्स के साथ कभी शेयर नहीं की। कोई मुझे कुछ कहता है, मेरा मजाक उड़ाता है, मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं खुद अकेली रात को रो लेती थी या वॉशरूम में जाके रो लेना। बट पेरेंट्स के सामने मैंने आज तक कभी ये चीजें शो नहीं की, बिकॉज मुझे पता था कि पेरेंट्स को हमेशा ही अपने बच्चे की फिक्र होती है और उन्हें भी मेरी थी। अगर मैं भी ये चीजें रोज उन्हें बताती कि आज भी मेरे साथ कुछ हुआ है, आज भी मेरा मजाक बना है, तो वो चीजें उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। आई वॉज सो हैप्पी कि आफ्टर बोर्ड एग्जाम मैंने स्कूल छोड़ देना और उसके बाद मैंने लाइफ में कभी कुछ करना ही नहीं है। मैं घर बैठूंगी आराम से और फिर मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि मैं उनके साथ रहूंगी जो मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसी भी मैं हूँ। बट एक बार कोई बात चल रही थी मॉम डैड और ब्रदर के फ्यूचर की। इंडिया में हमेशा यही चीजें सिखाई जाती हैं लड़की को कि पहले बचपन में मतलब आप अपने पापा पे डिपेंड होते हो एंड देन शादी के बाद आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड होते हो एंड उसके बाद आप अपने बच्चों पे डिपेंड होते हो। बट बहुत कम फैमिलीज हैं जो हमेशा लड़की को बोलते हैं कि आप भी इंडिपेंडेंट बनो। और एक बार ऐसे ही पापा ने भाई को ये चीज बोली कि मेरी रिटायरमेंट के बाद जो भी है हमारे सपने या हमारा सहारा तुम ही बनोगे, क्योंकि ये तो डरती है, पता नहीं इसने स्कूल के बाद भी आगे कुछ करना है या नहीं। उन्होंने मुझे मतलब इंटेंशनली नहीं, बट वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे वो हर्ट हुई। और वो रात मेरी लाइफ की सबसे गंदी रात और सबसे लंबी रात थी, क्योंकि मैं खुद तो अपने आप से सारी उम्मीदें हार चुकी हूँ, बट आज मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें सारी उम्मीदें मेरे भाई से हैं। और मैं बहुत रोई उस दिन एंड उस रात मैंने ये चीज सोची कि अब मैं और ज्यादा इस चीज को अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि इन फ्यूचर जब मेरे पेरेंट्स को जरूरत हो तो मैं अपने भाई से पहले भी खड़ी होंगी उनके लिए। जैसे आपको बताया, लोगों के कारण, ये टॉन्ट एंड मजाक के कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो हो चुका था। मुझे डर लगता था लोगों के आगे जाने के लिए या अपना कोई पक्ष रखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसी फील्ड चूज करनी है जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही कॉन्फिडेंस हो। तो फिर मैंने लॉ करने का सोचा और सीरियसली इस फील्ड ने मेरी लाइफ बदल दी। इस फील्ड ने मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले जब मैं मम्मा के पीछे छुपती थी किसी मार्केट में या कहीं, अब मैं मम्मा को पीछे करके सारी बातें खुद करती हूँ। बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता और आप जो चाहते हैं वो अचीव करके ही रहते हैं। सुपर हिट्स रेड एफएम पर निधि आपके साथ में है एंड साथ में बातें चल रही है एडवोकेट हरविंदर कौर के साथ में। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सुपर हिट्स रेड एफएम, बजाते रहो। सुपर हिट गाने एंड सुपर अमेजिंग बंदी आपके साथ में सुपर हिट्स रेड एफएम पर आरजे निधि के साथ। टेंशन को कर दे गुल, वॉल्यूम तो कर ले फुल। रेड एफएम मिड-डे मसाला, रेड एफएम मिड-डे मसाला। बिल्कुल सही कहा, शो का नाम मिड डे मसाला, मेरा नाम निधि। बातें चल रही है आज एडवोकेट हरविंदर कौर के साथ में। जब सामने में होती होगी आप कोर्ट में, तो कैसा रहता है वो पूरा एटमॉस्फेयर? लाइक आपने अभी तक कोई केस वगैरह लड़ा है, ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूल सकती? स्टार्टिंग डेज में मुझे कोर्ट में भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि जब फैमिली या रिलेटिव्स को भी ये पता चलता था कि मैं लॉ करने जा रही हूँ या मैं लॉ कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स ही ज्यादा मिलता था कि मतलब लॉ फील्ड इतनी टफ है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो जज को दिखाई भी नहीं दूंगी अगर मैं कोर्ट रूम में जाऊंगी। तो मेरा जवाब हमेशा यही होता था कि मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं अगर वहाँ खड़ी होंगी तो मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कैसे उनके सामने प्रस्तुत करना है। और मुझे ये भी चीजें सुनने को मिलती थी कि अगर मैं जज की कुर्सी पे बैठूंगी तो शायद मैं लोगों को दिखूंगी ही नहीं। तो मैंने उन्हें भी हमेशा हंस के यही जवाब दिया है कि जज की पोस्ट कोई छोटी नहीं होती। जब मैं उस चेयर पे बैठूंगी, मैं लोगों को नहीं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ बैठी हूँ, लोगों को
जरूरत पड़ेगी मेरी और वो मुझे देखेंगे। तुम सच में छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका हो, पता है। आई नो दैट। थोड़ा सा इसमें अलग हट के बात करते हैं हम लोग कि अगर आप एडवोकेट नहीं होती तो आप क्या होती? मेरा बचपन में ड्रीम था कि मैंने एयर होस्टेस बनना है, बट द थिंग, हाँ जी, और बट ये था कि एयर होस्टेस के लिए भी सबसे पहले मैटर करता है फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि हमेशा ही रहता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो वो मेरे इस फिजिकल अपीयरेंस के कारण वो मेरा सपना भी बचपन में ही कहीं ना कहीं टूट गया। अगर मैं लॉयर ना होती तो शायद मैं कुछ भी ना होती, क्योंकि इस फील्ड ने ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई किया है कि अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे खुद से डर नहीं लगता और मैं खुद को इतना प्यार करती हूँ। और एक टाइम था जब मुझे फोटोज खिंचाना अच्छा नहीं लगता था, मैं शीशे में खुद को देख के कोसती थी, और अब मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग, मेरी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग अब आते हैं मेरे साथ फोटोज खिंचाने के लिए, एंड मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ड्रीम वाली लाइफ जी रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप एडवोकेट नहीं होती तो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस होती, पता है। अच्छा, आपकी लाइफ में वो एक शख्स कौन है जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया है? माय मॉम। क्या कहती हैं आपको? वो शुरू से लेके अब तक ही मेरी सपोर्ट रही हैं। नो डाउट पापा और मेरा भाई दोनों ही रहे हैं, बट ये है कि मम्मा ने जितना मुझे संभाला है अब तक, अब भी कभी मुझे लगता है अगर मैं मतलब कहीं मुझे लगे कि मैं वीक फील कर रही हूँ तो मम्मा हमेशा यही चीज बोलते हैं कि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। अगर उसने मुझे इस तरह बनाया, सबसे अलग बनाया, तो इसके पीछे उसका कोई प्लान है, और बस मुझे वो प्लान ही ढूंढना था कि वो प्लान क्या है। एंड नाउ आई एम एन इंस्पिरेशन टू मैनी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई मैसेज या फोन करके ये बोलता है कि आज हमने तुझे देख के जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया, या तुझे देख के हमने गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में और आज हम ये चीज कर रहे हैं। कोई ना कोई वो एक शख्स आपकी लाइफ में जरूर होता है जो आपको सपोर्ट करता है, बस उसका हाथ थामो और देखो हर एक मुसीबत आपके सामने में घुटने टेक देगी। सुपर हिट्स रेड एफएम पर निधि आपके साथ में, बढ़िया वाले गाने आ रहे हैं, एंजॉय करो, बजाते रहो। चलो अब यहाँ से जाने का समय होता है, लेकिन यार क्या करें, कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन बातें जो है वो कभी खत्म होती है क्या? सुपर हिट्स रेड एफएम पर आरजे निधि के साथ। टेंशन को कर दे गुल, वॉल्यूम तो करने फुल। रेड एफएम मिडडे मसाला, रेड एफएम मिडडे मसाला। बिल्कुल सही कहा, शो का नाम मिडडे मसाला, मेरा नाम निधि। बातें चल रही थी अब तक एडवोकेट हरविंदर कौर के साथ में, एंड आई एम टेलिंग यू यार, ये बंदी ना इतनी मोटिवेशनल है कि जिसकी हद नहीं। एंड ये मोटिवेशन आई एम श्योर आप लोग भी आने वाले हफ्ते में फील करेंगे, एंड आई रियली फील कि आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहे। लेकिन अभी जाते जाते कुछ आखिरी सवाल, जितनी भी लड़कियां आपको सुन रही हैं अभी इस समय, उनके लिए क्या कहेंगी? मैं लड़कियों को यही कहूंगी कि कभी भी इस रैट रेस में ना पड़े कि हम पहले अपने पापा पे डिपेंड हैं, फिर हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड होंगे, और फिर हम अपने बच्चों पे डिपेंड होंगे। ये हमारी लाइफ है, इंडिपेंडेंट बनो। और इंडिपेंडेंट हम तब ही बन सकते हैं जब हम खुद पे भरोसा करके अपने डर से लड़के कुछ करना चाहें। सबसे पहले अपने गोल्स पे फोकस करो। कमियां हर इंसान में होती हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई ये बोल रहा है कि आप में ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये सब बोलता भी है तो वो सब चीजें उन्हें करके दिखाओ कि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो हमारी कमियों से कहीं ज्यादा ऊपर है। और लड़कों के लिए आपका क्या मैसेज है? लड़कों के लिए भी सेम, क्योंकि इसमें कोई जेंडर बायस की बात नहीं है। लड़के भी काफी ये चीजें फील करते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम ये नहीं कर सकते या कुछ भी। तो लड़कों को भी मैं यही सेम बोलूंगी कि कभी भी अपनी कमी से नहीं डरना चाहिए और लड़कियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके हरविंदर, अभी तक तो मैं ही तुमसे सवाल पूछ रही थी, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो तो। या पहले तो थैंक यू, आपने मेरी आज इतनी तारीफ की, मेरा दिन बन गया। और आपसे बात करके ना मैं भी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि आपकी आवाज में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ये अच्छा सवाल है। पता है, तुम्हारी ही तरह मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है। देखो मेरा पहले से ही मेरी आदत है कि मैं ही बोलती रहती हूँ, मैं आगे वाले को बोलने नहीं देती। मेरी मम्मी को सबसे अच्छा प्रोफेशन मेरे लिए यही लगा कि आरजे है, यही बोलती रहेगी, कोई इसको चुप कराने वाला थोड़ी ना है। तो हर बार मम्मा यही बोलती थी, तू बन जा आरजे। तो मैं कहा चलो ठीक है यार, तुम इतना बोल रही हो, बड़ा मोटिवेटेड मुझे फील हुआ, मुझे भी लगा कि शायद मैं बोल सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके इस जगह पर मैं पहुंची। बट हाँ, मेरी
मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और बहुत बड़ा सपोर्ट, मतलब मेरी बैकबोन मेरी मदर रही है। That's so good. So lots of love to your mom. ओह, बट आपसे बात करके इतनी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मतलब मेरे कॉन्फिडेंस में ही मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आगे और प्रोग्रेस हुआ है आपसे बात करके कि मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। थैंक्स रेड एफएम फॉर चूजिंग मी एज अ वंडर वुमन। ऑलराइट, अब यहाँ से जाने का समय होता है, लेकिन हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी बिल्कुल बिल्कुल अपने सिग्नेचर स्टाइल में बोल के जाऊंगी ना। ओके बाय, चला टेक केयर। सुपर हिट्स रेड एफएम बजाते रहो।